ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स। जो हेलोएल्केन्स होते हैं, अगर किसी भी एलिफैटिक चेन में से जो हाइड्रोजन एटम है वो सब्स्टिट्यूट होता है किसके द्वारा, हेलोजन कंपाउंड के द्वारा, तो हमारे हेलोएल्केन्स बनते हैं। और वहीं अगर हाइड्रोजन एटम सब्स्टिट्यूट होता है हेलोजन एटम द्वारा किसमें, किसी भी एरोमेटिक रिंग में, तो बनते हैं हमारे हेलोएरीन्स। जो इसमें जो एरोमेटिक रिंग है, इसमें हम यहाँ पे मेनली जो यूज़ करने वाले हैं वो होता है हमारा बेंजीन को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब इनके आते हैं क्लासिफिकेशन। जो क्लासिफिकेशन है वो है 3 प्रकार से। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, इसमें हम क्लासीफाई करते हैं एज मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा और पोली। अगर एक ही किसी भी कोई चेन है उसके साथ अगर एक ही हेलोजन एटम अटैच है तो उसका मतलब है वो है मोनो। अगर दो अटैच हो रखे हैं तो डाई, 3 अटैच हो रखे हैं तो ट्राई, वहीं 4 अगर है तो टेट्रा होता है, उसको हम टेट्रा लिख देते हैं या फिर पोली भी लिख देते हैं। वहीं अगर 5 अटैच हो जाते हैं तो अगर 4 से ज़्यादा जितने भी होंगे उनके लिए हम पोली लिखेंगे, यानी पोली हेलोजन कंपाउंड्स। नेक्स्ट है जो नेक्स्ट टाइप है इसका वो है sp2 कार्बन हेलोजन बॉन्ड, sp3 कार्बन हेलोजन बॉन्ड। sp3 का मतलब जो अगर sp3 कार्बन हेलोजन बॉन्ड, इसमें हम जो क्लासीफाई करेंगे हम करेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, इन 3 के बेसिस पे। अगर जिस कार्बन एटम के साथ हेलोजन ग्रुप है और उससे उस कार्बन के साथ अगर एक एल्काइल वो है एल्काइल चेन, अगर एक और चेन जुड़ी हुई है तो उसका मतलब है वो प्राइमरी है। अगर 2 चेन जुड़ी होती है तो सेकेंडरी है, 3 जुड़ी है तो टर्सरी है। अगर एक चेन है तो प्राइमरी, 2 चेन है सेकेंडरी, 3 चेन है टर्सरी। अब वो चेन सेम कार्बन आइटम से भी हो सकती है और डिफरेंट मतलब ये 2 की होगी, ये 3 की, या फिर ये 2 की, ये भी 2 की, ये 4 की, 4 की, ऐसे इसमें 2 की भी हो सकती है, 3 की भी, 2 3 4 की भी, कैसी भी हो सकती है। अब sp3 के बेसिस पे ये 2 हो रहे हैं एलाइलिक, बेंजाइलिक। जो एलाइलिक होता है उसका मतलब होता है जो ये कार्बन है एक यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे होगा, ये भी तो नेक्स्ट बॉन्ड बनेगा। डबल बॉन्ड वाला जो कार्बन है, इस कार्बन से जो अगला कार्बन होगा यदि उसके साथ हेलोजन कंपाउंड है, हेलोजन एटम है, मतलब एक बार डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जो अगला कार्बन होगा यदि उसके साथ क्या है, हेलोजन एटम अटैच है, तो इसका मतलब है वो एलाइलिक है, एलाइलिक हेलोजन कंपाउंड। वहीं बेंजाइलिक में क्या है, अगर बेंजीन है, बेंजीन पे यहाँ पे एक कार्बन होगा, बिल्कुल सेम है, डबल बॉन्ड वाला जो कार्बन है उससे अगला कार्बन उसके साथ क्या है, हेलोजन, बस ये बेंजाइलिक है। बेंजाइलिक और एलाइलिक है एक ही, इसमें एलिफैटिक चेन आती है एलाइलिक में, इसमें आती है एरोमेटिक चेन, और एरोमेटिक चेन हमने बताया था क्या आती है वो, बेंजीन। इस चैप्टर में मेनली हम बेंजीन यूज करेंगे, वैसे और भी होती है। डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जो अगला कार्बन होगा उसके साथ अगर हेलोजन एटम अटैच है तो उसका मतलब है कि वो बेंजाइलिक हेलोजन कंपाउंड है। अब नेक्स्ट है कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2 कार्बन हेलोजन बॉन्ड। sp2 का मतलब जो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड तो रहेगा, लेकिन जो हेलोजन होगा वो भी डबल बॉन्ड वाले के साथ। इसमें क्या है, एक कार्बन यहाँ पे अटैच है, एक कार्बन है यहाँ पे अटैच। डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ अगर हेलोजन एटम अटैच है तो उसका मतलब है कि ये विनाइलिक हेलोजन कंपाउंड है। डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ यदि हेलोजन एटम अटैच है, वहीं बेंजीन में भी ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ अगर बेंजीन में डायरेक्टली अटैच है, ये भी कह सकते हैं बेंजीन में डायरेक्टली अटैच है हेलोजन एटम, तो उसका मतलब है कि वो एक एराइल हैलाइड है। अब नेक्स्ट है नोमेनक्लेचर फॉर मोनो हेलोजन सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव। मोनो हेलोजन सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन
कॉमन एंड IUPAC नेम आर सेम, मतलब अगर मोनो हेलोजन है, एक ही हेलोजन एटम अटैच है, तो जो कॉमन नेम और IUPAC नेम वो सेम होंगे। वहीं अगर डाई है, डाई हेलोजन डेरिवेटिव है, तो हम उनकी पोजीशन भी लिखते हैं, ऑर्थो मेटा पैरा आर यूज्ड। एग्जांपल ले लेते हैं इसके। एक एग्जांपल है CH2 यहाँ पे CH3 है, CH3 CH2 CH2 Br। तो इसका मतलब है जिसका कॉमन नेम होगा वो होगा, कितने हैं, 1 2 3, 3 है, तो 3 के लिए क्या आता है, प्रोपाइल, क्या है, ब्रोमाइड, मतलब जिसका कॉमन नेम होगा वो होगा एल्काइल हैलाइड। वहीं इसका क्या होगा, 1 2 3, क्या है, प्रोपाइल, इसका हो जाएगा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, क्योंकि ये ट्रांसफ़र हो रहा है यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफ़र हो चुका है। तो जब ट्रांसफ़र हो सकता है तो क्या होता है, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। बेंजीन में अगर एक है, मैंने कहा था मोनो, तो इसका IUPAC कॉमन नेम और IUPAC दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ब्रोमो बेंजीन, IUPAC नेम भी यही होगा, इसका कॉमन नेम भी। अगर ये है तो ये यहाँ पे अटैच है, डाई है, तो इसका मतलब है ये कौन सी पोजीशन, ये ऑर्थो पैरा मेटा, ये मेटा, तो मेटा ब्रोमो बेंजीन, ये इसका IUPAC नेम होगा। अब बारी आती है जेमिनल हैलाइड। अगर जो ये है Cl2, या ऐसे भी तो लिखा जा सकता है H3CH, एक H यहाँ पे आ गया, एक Cl ये है। अगर एक ही कार्बन के पास दोनों हेलोजन एटम अटैच है तो इसका मतलब है जेमिनल हैलाइड होंगे। अगर एक ही कार्बन के पास दोनों हेलोजन एटम अटैच है तो जेमिनल होंगे। वहीं अगर विसिनल में अलग अलग हेलोजन एटम अलग अलग का उस पर कार्बन के साथ अटैच होंगे, तो उसका मतलब होता है विसिनल हैलाइड। और जो जेमिनल हैलाइड है इसे हम लिखते हैं एल्काइली डी हैलाइड। मतलब इसका क्या नाम होगा, कितने हैं इसमें, 1 2 2 है, तो इथाइलिडी हैलाइड की जगह क्लोराइड। इसे तो ऐसे लिख देते हैं VIC डाई हैलाइड, हैलाइड है क्लोराइड, CHL क्लोराइड। हम आते हैं नेचर ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड। कार्बन हैलोजन बॉन्ड में क्या होता है, जो हैलोजन एटम होता है यो कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और जिसके कारण जो कार्बन और हैलोजन के जो बॉन्ड होते हैं वो पोलराइज होते हैं। मतलब जो कार्बन पे आता है उस पे आता है पार्शली पॉजिटिव चार्ज, इस पे आता है पार्शली नेगेटिव चार्ज। और हम पढ़ा पीरियोडिक टेबल में, जब हम ऊपर से नीचे को आते हैं तो जो हैलोजन एटम है, हैलोजन एटम उनका साइज इंक्रीज होता है F2I। तो इसका मतलब जो बॉन्ड लेंथ होगी, बॉन्ड लेंथ कार्बन हैलोजन बॉन्ड की, वो फ्लोरीन टू आयोडीन इंक्रीज होगी। जब इनका साइज इंक्रीज, यहाँ पे लिख देते हैं साइज इंक्रीज हुआ तो बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज होती है। बस आज की वीडियो में इतना ही।